कीर्ति लक्ष्मी उद्य लक्ष्म्या प्रियंताम प्रियंतम। ओम वृषभादि वर्धमान प्रियंता शांतिकरा सकल करमरिकुजादित्य गुरुकर देवता शुभ प्रियंताम प्रियंतम। तिथि नक्षत्र मुहूर्त वार लग्न देवता शुभ। ग्रामादि सर्वे गुरुभक्ता। अक्षिण कोश काष्ठागार भैरुदान वीर्यत धर्मादना नष्टान नित्यमस्तु मात्र पित्र भात्र पुत्र पौत्र कलत्र गुरु संबंधी जनस्य गुरुनंदनस्य धन धान्य ऐश्वर्य बल यश कीर्ति बुद्धि वर्धनम भवतु तथास्तु। सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु। शांतिर्भवतु तथास्तु। कांतिर्भवतु तथास्तु। तुष्टिर्भवतु तथास्तु। पुष्टिर्भवतु तथास्तु। सिद्धिर्भवतु तथास्तु। वृद्धिर्भवतु तथास्तु। अविघ्नमस्तु तथास्तु। आरोग्यमस्तु तथास्तु। आयुष्यमस्तु तथास्तु। शुभकर्म तथास्तु। शास्त्र समान तथास्तु। इष्ट समाधान तथास्तु। धन धान्य समृद्धस्तु। कामलित चाम्यंत पुण्य पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां आराम जम चिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वहम्। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ प्रभामदाद संस्कृताय सर्वैक्याय स्वयंभे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने पदानंद शरणं त्विराणं सुखायं तुलोक महिता शंकर सत्यज्ञान धनेन्द्र ब्राह्मण शारिका श्रावक श्राविका श्री गुणधर नंदी नाम देश्यम। सर अपने अपने नाम लीजिए। मृत्युम चिंचिन विंदा तुकामम चिंचिन विंदा रतिकामम चिंचिन विंदा बलिकामम चिंचिन विंदा क्रोधम चिंचिन विंदा पापम चिंचिन विंदा वैरम चिंदु वायुधरणम चिन्ह विंदा अग्नि भयम छिन्न सर्व शत्रु भयम छिन्न सर्व राज भयम छिन्न सर्व चोर भयम छिन्न दुष्ट भयम छिन्न मृग भयम छिन्न विंदा सर्व ग्रह भयम छिन्न विंदा सर्व व्याधिम छच्छाम परमंतं छिन्न सर्व सुरोगम च तदंकर छिन्न विंदा सर्व जरनारं च गज मारिं छिन्न मारिं छिन्न विंदा सर्व सस्य मारिं छिन्न स धान्य वृक्षिकल पत्र पुष्प मारिं छिन्न विंदा सर्व लता पत्र पुष्प मारिं स फल राट देश मारिं छिन्न वीर छिन्न मोनि चक्रमण तो छिन्न विंदा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति सर्व शांति मुकुरो जनानंद कुरुको बबेड़ंगो गोप्राणं कुरुकुरो सर्व ग्राम नगर कुरुकुरो सर्वको सत्यम कुरुकुरो सर्वाणं को सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वश्मान हुम फट स्वाहा यशुकम त्रिश्लोकेशु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेते। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषकुंशायम दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकरायम सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व रोगोपद सर्व चामडामृनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम राशिवसा गुणनंदी नाम देश्यम सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो समृद्धिम कुरुकुरो रिंबशट नमः स्वाहा। आज गुरुवार है, भगवान महावीर का दिन है। भगवान महावीर का मंत्र जाप सभी प्रकार ये मंत्र जो है सभी प्रकार के कष्ट उपद्रव दुख और दारिद्र को नाश करता है। ओम नमो भगवतोऽढमानसरिसां चक्रं जलतं गच्छेयायसं पायसं देवां विवादेवा थम्मेन्वारनिगिन्वारायन्वा मोहिन्वा सवजीव सत्तानम् अपराजितो भोतु रक्ख रक्ख स्वाहा। ओम नमो भगवतोऽढमानसरिसां चक्रं जलतं गच्छेयायसं पायसं देवा विवादेवा थम्मेन्वारनिगिन्वारायन्वा मोहिन्वा सवजीव सत्तानम् अपराजितो भोतु रक्ख रक्ख स्वाहा। ओम नमो भगवतोऽढमानसरिसां चक्रं जलतं गच्छेयायसं पायसं चैव विवादेवा थम्मेन्वारनिगिन्वा मोहिन्वा सवजीव सत्तानम् अपराजितो भूतु रक्ख रक्ख स्वाहा। आइए आप सब जितने भी जूम पर जुड़े हुए हैं, जितने भी यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जितने भी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, जितने भी पारस टीवी पर जुड़े हुए हैं, उन सभी के वास्ते आज शांति धारा शुरू करते हैं। उसके पूर्व आने वाले जो आगामी महीना है जून जो है 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक ऐनापुर एक ग्राम है बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां जैन समाज की आबादी करीब 800 से लेकर के 900 के घर वहां रहते हैं। वहां एक आयोजना किया जा रहा है। वहां का जो मंदिर है वो 1000 वर्ष प्राचीन है। इस हेतु से सहस्राब्दी महोत्सव का कार्यक्रम रखा है
और दूसरा दिन जो है आचार्य शांति सागर जी महाराज को शत यानी 100 वर्ष आचार्य पदारोहण की हो चुके हैं, इसलिए शतमानोत्सव रखा है। और तीसरा दिन जो है भट्टारक सम्मेलन रखा है और जैन समावेश रखा। भट्टारक भट्टारक ये जो है भगवान को भी संबोधित किया है। भट्टारक शब्द अभी शांतिनाथ भट्टारक ऐसे लिखा है, देखिए अभी जस्ट मैंने पढ़ा आप सभी को। आप सभी देखिए बहुत विशेष है, हमारे कर्नाटक के अंदर भट्टारकों की परंपरा पूरी भारत देश के अंदर था, और भारत देश के होने के बाद कुछ कारणवश अनेक संघर्ष जो है मुस्लिम काल के ऊपर, जब औरंगजेब के टाइम पर और जब धर्म के प्रति अनेकों उपसर्ग हुए, तब भट्टारकों ने धर्म की रक्षा की। भट्टारक बनते कैसे, इसका क्या सिस्टम है, आप आज समझेंगे इस बात को। जैन धर्म के अंदर सामाजिक व्यवस्था का एक पद है भट्टारक। सामाजिक संचालन का, सामाजिक अनेक प्रकार की कार्य निर्वाह करने का जो एक पद्धति, एक सिस्टम है, एक संविधान है, उसका नाम भट्टारक है। क्योंकि एक लीडर बिना समाज भटक जाता, घर के मुखिया बिना, मंदिर के अंदर भगवान के बिना जैसा वह शून्य लगता है, वैसे समाज के अंदर लीडर और समाज के अंदर एक प्रभुत्व व्यक्ति न हो तो समाज जो है बिखर जाता है। पिछले जब मुनियों की अस्तित्व खत्म हो गया, मुस्लिमों का साम्राज्य ज्यादा अधिक हो गया, उस टाइम एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए साधु और श्रावक से ऊंचे, साधु से नीचे एक व्यवस्था परिपाटी तैयार किया, भट्टारकों की व्यवस्था। और भट्टारक शब्द जो है भगवंतों से आए। अब उनको बनाया कैसा जाता है, जैसे किसी एग्जाम्पल लीजिए चारुकीर्ति श्रवण बेळगोळ का। श्रवण बेळगोळ के स्वामी गुजर गए, अब उस पर कौन बैठेगा। इसमें दो चीजें होती है, या तो वो भट्टारक लोग जो अभी गद्दी के अंदर हैं, वो खुद नियुक्ति करके चले जाइए, मेरा आगे का वारसदार रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अचानक कोई समस्या से ग्रसित होकर के, रोग से ग्रसित होकर के या दुर्घटना से ग्रसित होकर के उनका अंत होता है, समाधिस्थ हो जाते हैं, तब हम एक कमेटी नियोजन किया जाता ऑल कर्नाटक। और कमेटी नियुक्त करने के बाद बाकायदा जो है उनकी अर्जी, जिसको भी इंटरेस्टेड लोग है उनकी अर्जी मंगाया जाता। अर्जी मंगाने के बाद उस व्यक्तित्व का पहला, सबसे पहला परीक्षण किया जाता है। उसके आगे पीछे जो चरित्र है उनको देखा जाता है, उनके जो फैमिली का, परिवार का जो गांव के अंदर या पूर्व के अंदर उनकी जो चरित्रता है उसको देखा जाता है, कहीं वो गलत तो नहीं है, परिवार बदनाम तो नहीं है, परिवार के अंदर कोई अनेक प्रकार के कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ये देखा जाता। अगर वो सारा शुद्ध है, फिर सेकेंड ऑप्शन में उनकी कुंडली को देखा जाता है। उनकी कुंडली का मैच किया जाता है। कुंडली के अंदर सबसे पहले देखा जाता है गुरु बल है कि नहीं। आज गुरुवार है, संन्यास अगर भट्टारक बनना है तो गुरु ग्रह बहुत बलवान चाहिए।
क्योंकि वह एक संस्था का मालिक होता है, एक समाज का मालिक होता है। और गुरु ग्रह सही है तो संस्था संचालित सही ढंग से हो सकती है। अगर गुरु ग्रह सही नहीं है तो संस्था संचालित नहीं हो सकती, चाहे वह लग्न कुंडली में हो, चाहे वह नवाज कुंडली के अंदर हो। वह जो है, दोनों के अंदर उसका गुरु ग्रह बलवान होना चाहिए। अगर बलवान गुरु ग्रह रहेगा, यानी गुरु ग्रह शुभ रहेगा, वर्धते जीवन, उसका जीवन जो है वृद्धि को प्राप्त होगा। धन धान्य संपदा परिवार और गुरु बल से जो है संघ और पूरा जो है समाज अभिवृद्धि को प्राप्त हो। इसलिए सबसे बड़ा, अगर भट्टारक बनना है, अध्यक्ष बनना है समाज का, तो गुरु बल बहुत जरूरी होता है। अगर सन्यासी बनना है तो शनि बल बहुत जरूरी है। शनि अगर अच्छा रहेगा तो सन्यास टिका रहेगा। अगर सप्तम स्थान के अंदर शनि अगर प्रबलता के साथ अगर बैठा रहेगा तो वो साधु भ्रष्ट नहीं हो सकता है, वो सन्यास से च्युत नहीं हो सकता है। इसलिए सन्यास के लिए गुरु और शनि दोनों देखा जाता है। वैराग्य अगर सदृढ़ रहे, वैराग्य सुसूत्र रहे, तो वह शनि बल देखना है। अगर यश कीर्ति के है तो गुरु देखना पड़ता है। अगर ये दो ग्रह सही है और शुक्र बिगड़ा हुआ नहीं, शुक्र ग्रह अगर खराब नहीं है, तो निश्चित रूपेण मनुष्य के लिए वह व्यक्ति जो है संन्यास के लिए उपयोग होता है और भट्टारक पद के लिए योग्य होता है। उसके बाद फिर एक मुहूर्त निकाल करके उसको एक चुल्लक दीक्षा के समकालीन दीक्षा प्रदान किया जाता है। 11 प्रतिमाएं उसके अंदर संचालित किया जाता है, व्रत स्थापित किया जाता है। उसके बाद उसको विचार पट से घोषित किया जाता है। विचार पट, अभी उसको 1 साल 1.5 साल 2 साल उसको देखा जाता है कि वह सही ढंग से आचरण कर रहा है कि नहीं, हमारे जो कायदे कानून है, व्यवस्था है, धर्म की जो धर्मोपदेश आदि सही दे सकता है कि नहीं। 1 साल विचार में रखा जाता है, विचाराधीन रखा जाता है। जैसे सजा के पहले विचाराधीन कैदी रहता है, वैसा ही जो है ये भट्टारक विचाराधीन हो जाते हैं जब तक वह अपने सामाजिक व्यवस्था में खरे नहीं उतरते। तब तक जब वह खरा उतर जाए, सभी प्रकार के आर्थिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, बौद्धिक दृष्टि और सबके प्रति जो है अनुकूल वातावरण करने में समर्थ है, तो उसको विचार पट के बाद उनको जो है भट्टारक पदगारोहण का एक कार्यक्रम रखा जाता है। एक तारीख तय की जाती है, सारे भट्टारक लोग मिल करके एक मीटिंग करके, ठराव पास करके, गजट पास करके, और एक तारीख उस संस्थाओं में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 20-30 हजार लोग इकट्ठा होते हैं। उनको एक पालकी के अंदर लाया जाता है और पालकी के अंदर ला करके उनका जो है मंगल स्नान होता है। मंगल स्नान होने के मंत्रोच्चार पूर्वक शुभ द्रव्य से, मंगल द्रव्य से उनका देह के अंदर लेपन किया जाता है। दूध आदि के द्वारा, पानी के आदर के द्वारा मंगल स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र प्रदान किया जाता है, भगवा वस्त्र, जो तेज, त्याग, क्रांति और आक्रमण, रक्षण का प्रतीक होता है। भगवा वस्त्र, वह वस्त्र उनको प्रदान किया जाता है।
वो एक राजगुरु के रूप में उनको नियुक्ति किया जाता है। जैसे राज आपने देखा होगा रामायण के समय पर राजा दशरथ थे, राम युवराज थे, और गुरु वशिष्ठ जो है एक राजगुरु थे। वैसे जो है समाज का राजगुरु के रूप से इनको नियुक्ति किया जाता है। राजगुरु राज ऋषि के नाम से उनको स्थापित किया जाता है। फिर दोबारा पालकी से उनको जो है जहाँ भट्टारक का पधारोहण का समारोह रहता है वहां ले जाते हैं। वहां ले जा करके एक राजगद्दी होती है, राज सिंहासन होता है, जहाँ छत्र होता है, चमर होता है, राजदंड होता है। राजगुरुओं का जैसा मान होता है, उनका एक विरध होता है, उनका एक विचार उल्लेखन होता है, और मंत्र जय घोष वाद्य और नाना प्रकार के विविध मंगलों वातावरण के साथ उनको राजगद्दी पर बैठाया जाता है। बैठाने के बाद उनको पादुका अर्पण किया जाता है। उनको पैरों में पादुका, अंगुली में अंगूठी और सिर पर पगड़ी, इस प्रकार तीन जो है मान उनको समाज के द्वारा, सभी भट्टारकों के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर उसके बाद उनका नाम की घोषणा की जाती है विधिवत। उनका जो है पट्टाभिषेक उसको बोलते हैं, पट्ट पर अभिषेक किया जाता है। जो पट्ट, ये जो पट्ट है हमारे कर्नाटकों में चारुकीर्ति के आचार्य नेमित चंद्र से स्थापित वह भट्टारक पट्ट है। समंत भद्र से आचार्य जो समंत भद्र रहे, जो अनेकों ग्रंथ के रत्नकंड सावकाचार्य आदि ग्रंथों के रचयिता रहे, उनके द्वारा जो एक वहां खुद के एक उनका पट्ट है, वहां सिंहासन है, उसको नरसिंह राज बोलते, वहां है। देवेंद्र कीर्ति का नेमित चंद्र के द्वारा ही वह स्थापित है। इसी प्रकार आचार्य अकलंक देव हुए तो अकलंक पट्ट है, जिनसेन आचार्य हुए तो जिनसेन पट्ट है। तो ये इस प्रकार के जो बड़े बड़े धुरंधर आचार्य हुए उनके द्वारा ही वहां स्थापित अनेक मठ है, उन मठों के ऊपर बैठाया जाता है। और बैठाने के बाद गांवों की परिपालना की जाती है। आपको इतना गांव का धर्म प्रभाव न करना, आप इस एरिया में धार्मिक प्रवृत्ति करना है, ऐसे किया जाता है। बाकी जो है मैं कल बताऊंगा, समय हो चुका है। आप सबके नाम पर शांति धारा। भट्टारक की महिमा, भट्टारक का परंपरा, भट्टारक का अस्तित्व क्यों चाहिए, ये सब चीजें जो है कल बताऊंगा। पिंची क्यों रखा जाता है भट्टारकों के पास, ये चीजें मैं कल बता दूंगा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रत्नत्रलंकृताय दिव्यतेजो मूर्ते नमः प्रभावन मंडिताय द्वादश शुक्लजान पवित्राय सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय तलंदर्शन वीराय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय सिद्धाय बुद्धाय तुलकुशकराय सत्य ज्ञान धर्णेन्द्र प्रणाम मंडिताय उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षेंकराय अजराय अमराय अभवाय अस्माकं श्री गुणतरंदी नाम देश नाम बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विमल बाबा साहेब दीमापुर परिवारस्य, दर्शना राजकुमार गांधी संतरामपुर परिवारस्य, रक्षित भव्या पूर्वा अमृता नवदीप साहूजी परिवारस्य, हार्दिक गुंजन प्रियंका संदीप साहूजी परिवारस्य, आयुष आस्था जैन परिवारस्य, संदीप अचल कुमार साहूजी परिवारस्य, तारा शिल्पा आशीष कार्तिकी बोधिनी कोटा परिवारस्य, सारिका गंगवाल परिवारस्य, प्रीति कोंडेकर परिवारस्य, मीनाक्षी शाह